बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्राइडे से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। हमेशा की तरह आप ब्लेस्ड डे फॉर मी। मेरे लिए क्या कि हम पूरे घर वाले कोशिश करते हैं कि इस दिन सुबह उठ जाएं और नाश्ता करें और इसके बाद जल्दी से अपना काम ख़त्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैं लॉन में आई तो हो रही थी बारिश, और बारिश मुझे बहुत पसंद है। बारिश जब भी होती है तो यूँ लगता है जैसे हर चीज़ धुल के बिल्कुल साफ़ हो गई है, और गर्मियों में स्पेशली तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल उदास हो रहा था इसे देख के कि किसानों की मेहनत है, फसल की कटाई हो रही है, तो अगर इसी तरह बारिश होती रही तो सारी फसल ख़राब हो जाएगी। लेकिन चले, अल्लाह बेहतर करेगा, देखते हैं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और इस वक्त मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई ब्रेकफास्ट में। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि रेसिपी आप नहीं बताती, आप बहुत जल्दी जल्दी सब बता देती हैं। क्योंकि मेरा ये कुकिंग व्लॉग नहीं है, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम इसके साथ बनाएंगे पराठे और फिर मज़े से खाएंगे। ये लीजिए, आज हम सब मिल के नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद कपड़े थोड़े से थे वो वॉश किए मिल के ही, मैंने और मम्मा ने, और ये भाभी और भाई ने लोग काट उतार लिए थे। तो मैंने कहा मुझे दो, मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाऊं। बारिश हुई थी तो ये था कि ख़राब हो जाएंगे। बलाई काफ़ी दिनों से मम्मा ने गट्ठी की हुई थी, तो आज मम्मा ने सोचा कि इसका मक्खन निकालते हैं और लस्सी भी बन जाएगी। लेकिन बलाई की लस्सी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते। मतलब काफ़ी दिनों से वो बलाई रख के उसे इकट्ठा करके फिर बनाते हैं। तो ये लीजिए, देखिए मक्खन हो गया है तैयार। अभी मामा इसको निकाल रही हैं। बहुत मज़े का लगता है मक्खन, और सबसे बड़ी बात है ये कि घर का मक्खन होता है तो हमें पता होता है कि बिल्कुल साफ़ है, ख़ुद निकाला है, ख़ुद तैयार किया है। अभी मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने बताया कि फ्राइडे को हम सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि जो टाइम बच जाए उसमें हम बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ये मम्मा ने मक्खन को गर्म कर लिया था। ये देखें कितना साफ़, बिल्कुल इसमें से अभी घी निकल रहा है, देसी घी। ये सारा बिल्कुल निकाल के साफ़ करके हम रख लेंगे, और गर्मियों में स्पेशली तंदूर की रोटी के साथ अगर देसी घी सा लगा उसके ऊपर और साथ मक्खन, लस्सी और स्पेशली चटनी, तो बहुत मज़ा आता है। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और साथ गोभी बना लेंगे, तो साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। ये देखें मसाला तकरीबन मेरा हो गया है तैयार। अब वो दही भी ले आए थे तो थोड़ी सी लस्सी हमने साथ बना ली थी। लस्सी बनाने के बाद मैं तैयारी करूँगी गोभी बनाने की। ज़्यादा कोशिश होती है कि दिन में ही खाना बन जाए, तो फिर शाम को फ़ारिग हों, ज़्यादा काम ना हो। तो अभी गोभी भी हो जाएगी मेरी तैयार। गोभी तैयार हो गई तो खाने के बाद हमेशा की तरह हम सो गए थे थोड़ी देर, और फिर मैं शाम को उठी तो मैंने ये बनाए नमक पारे। ये देखिए ऑयल मैंने कर लिया गरम और रोटी मैंने बेल ली है। फिर मैंने इनको नमक पारे की शेप की तरह काट के, तो अभी मैं कर रही हूँ इनको फ्राई। बहुत ही मज़े के बने थे और ये बहुत इजी रेसिपी है। मैं हमेशा कोशिश होती है मेरी कि मैं जो इजी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में बताऊं, जो जल्दी बन जाएं और जो इजीली बन जाएं। ये देखें बहुत इजी, ये तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे थे। तो शाम की चाय के साथ मैंने बनाए थे।
मौसम भी अच्छा था। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ। ये किचन की विंडो से देखें, अभी तक बारिश हो रही है। देखने में तो बहुत प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी ठंडी ठंडी ऐसे लग रही थी हवा उसकी बारिश में। चाय पीने के बाद मैं बाहर ही चली गई थी और असर की नमाज़ मैंने बाहर ही पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। ये मैं आ गई हूँ खेत में, और एक्चुअली बात ये कि हम जा रहे थे मम्मा को लेके डॉक्टर के पास। मम्मा को काफ़ी दिनों से मैदे में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मा हमेशा हर महीने बाद अपना एक उनका डॉक्टर है उनसे चेकअप करवाती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर हम नहीं गए थे। तो अभी कुछ ऐसी घर में लॉकडाउन की वजह से रोज़ कोई ना कोई चीज़ बन जाती थी, चटपटी चीज़, ऑयली चीज़। तो वो लेने की वजह से उनके मैदे में प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की, और मैंने उनसे बात की और पूछा कि आप बैठ रहे हैं, ओपन है हॉस्पिटल तो हम आ जाएं। ये देखिए, मैंने रास्ते में इसे भी शूट कर लिया था, सॉरी, घर से निकलने से पहले। और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। यूँ लग रहा था ये बिल्कुल नज़दीक वाइट वाइट बादल बिल्कुल बहुत करीब आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा था कि कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल्स तो ओपन थे सारे, लेकिन जब वहाँ पे जाता था कोई भी, मतलब हम तो नहीं गए, लेकिन जब भी किसी से पूछा तो वो कहते कि हम जाते हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि बेटा आ जाओ, अब ज़ाहिर सी बात है कोरोना तो है, लेकिन जो हम बाकी पेशेंट्स हैं, जो दिल के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, या जो मैदे के या किसी भी और चीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको तो नहीं ना हम इस तरह बंद कर सकते, या कितनी देर तक वो इस तरह रहेंगे। तो फिर अभी हम आ गए थे, चेकअप करवाने के बाद हम आ गए घर वापस। हर चीज़ बिल्कुल सुनसान लग रही थी, कुछ भी नहीं था, हर तरफ खामोशी खामोशी। तो देख के बहुत दिल ख़राब हो रहा था। अल्लाह का इससे दुआ है कि जल्द अज जल्द ये हालात सारे ठीक हो जाएं और दोबारा से सारी रौनकें बहाल हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और लास्ट पे आप सबसे ये कहूँगी कि महफूज रहें, हिफाजत करें अपनी भी। और मेरे ब्लॉग को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में मस्ट बताइएगा कि ये कैसा था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान